Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we shall start our new chapter that is called turning effect of forces or momentum. ठीक है. And today our topic is like and unlike parallel forces. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अक्सर ऐसे जिसाम से वास्ता पड़ता है जिन पर बहुत सी फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। अक्सर किसी जिस्म पर अमल करने वाली चंद या तमाम फोर्सेस एक ही सिमत में होती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग बस को स्टार्ट करने के लिए जब उसको धकेलते हैं तो एक ही सिमत में फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक ही सिमत में लग रही होती हैं। वो एक ही सिमत में क्यों लगा रहे होते हैं, क्यों धकेलते हैं उसको? एक ही सिमत में अमल करने वाली फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन राइज हो गया कि बेसिकली पैरेलल फोर्सेस होती क्या हैं। ठीक है, अब मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, उसके ऊपर जब फोर्सेस लग रही हैं तो वो फोर्सेस इस तरीके से लग रही है। अब ये दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल क्या होता है बेटा? सच फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों, मुतवाज़ी हों, वो पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। पैरेलल फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट बिटवीन ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। इनके पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ किसी भी पॉइंट पे कितना नहीं करती हैं, बल्कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है चलती रहती हैं। ठीक है, अब ये दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनकी सिमत भी एक है। ठीक है, जब एक ही सिमत में जाएंगी तो उसको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं कि एक गाड़ी है, उसके ऊपर जैसे मैं आपको एक वो चले कह लेंगे जो कि है कि एक दफ़ा बस ख़राब हो गई, सरदारों की बस थी। तो ड्राइवर ने कहा कि सरदारों को कि आप नीचे उतर के ना धक्का लगाएं, तो तभी जाके बस स्टार्ट होगी। तो अब जब नीचे जाकर सरदार जो है वो धक्का लगाना शुरू कर दिया, तो अब बस ड्राइवर जो था वो क्या सोच रहा था? वो देख रहा था कि बस जो है वो थोड़ी सी आगे जाकर फिर थोड़ी सी पीछे आ रही थी, थोड़ी सी आगे जाकर फिर थोड़ी सी पीछे आ रही थी। वो कह रहा है कि पता नहीं क्या मसला है। जब उसने नीचे उतर के देखा तो क्या देख रहा है कि 4-5 जो सरदार थे वो आगे से धक्का लगा रहे थे, 4-5 सरदार जो थे वो पीछे से धक्का लगा रहे थे। तो अब जब वो दोनों तरफ से धक्का लगा रहे थे तो दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही थी। तो अब उसमें देखें, मिसाल के तौर पर बस को एक जो अगले सरदार थे वो पीछे को धक्का लगा रहे थे, पिछले जो थे वो आगे को धक्का लगा रहे थे। तो अब ये क्या है? दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल, लेकिन इनकी जो सिमत है वो पैरेलल नहीं है। वो सिमत जो है वो डिफरेंट है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? सच फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो हम जो है वो पैरेलल फोर्सेस की इकसाम जो है बेटा, पैरेलल फोर्सेस आर और टू टाइप्स। पैरेलल फोर्सेस की दो इकसाम होती हैं। पहली फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस की समझ जाओ लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दूसरी होती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं बेटा वो मुतवाज़ी फोर्सेस जो होती हैं। इसमें कोई भी जिस्म जो है वो अगर एक दूसरे के पैरेलल हों और एक ही सिमत में हरकत कर रहे हों तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी किताब देखेंगे तो उसमें आपके साइड में ना एक डायग्राम बनी होती है। अगर मिसाल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये देखें आप, ये एक डायग्राम बनी हुई है। एक शॉपिंग बैग है, शॉपिंग बैग के अंदर बहुत सारे सेब हैं और हर सेब का जो वजन है वो नीचे की जानब जा रहा है। इसका भी वजन, इसका भी वजन, इसका भी, सबका वजन नीचे की जानब जा रहे हैं। तो सबके सब के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो हैं तो पैरेलल, लेकिन है इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और एक ही डायरेक्शन में हों, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती है और उनकी डायरेक्शन भी एक ही सिमत में होती है, वो फोर्सेस कहलाती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। एग्जांपल में इसके मैं आपको चले पुट कर देता हूँ। वो एग्जांपल जो आपने पढ़ी है वो भी ठीक है, जो मैंने शॉपिंग बैग वाली आपको बताई है कि एक शॉपिंग बैग है, उसके अंदर रखे हुए बहुत सारे सेब हैं। उसका जो वेट है, वेट मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि वेट एक ऐसी फोर्स होती है जिसके तहत किसी भी चीज़ को ज़मीन अपनी जानब खींच रही होती है, क्योंकि वेट जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो सब ड्यू टू ग्रेविटी सब जो एप्पल्स हैं उनका रुख है वो ज़मीन की जानब है, ज़मीन की जानब है हर एक का। तो सबके जो ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनकी डायरेक्शन ज़मीन की जानब है, तो सबकी एक ही डायरेक्शन है। दैट्स वाई उसको हम कहेंगे कि वो जो फोर्सेस हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं जो इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे पुट की है, जो आसान सी एग्जाम्पल थी। 2 men आर पुशिंग अ कार। 2 आदमी कार को धक्का लगा रहे हैं, तो जाहिर बात है दोनों एक जानब ही फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की फोर्सेस होंगी तो पैरेलल।
लेकिन एक सिमत में होंगी, तो इस वजह से हम उसको लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की जानब आते हैं, जिसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं। इसमें भी फोर्सेस होती तो पैरेलल ही हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर आपको किताब के हिसाब से दिखाएं तो किताब पे आप देखें तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी हुई है, उसमें आपको दिखाया गया है कि एक सेब है, सेब का वजन जो है वो नीचे की जानिब है, टेंशन जो ऊपर की जानिब है। ठीक है, तो आप देखें कि टेंशन रिएक्शन फोर्स होती है, टेंशन और वजन जो है वो हैं तो एक दूसरे के पैरेलल। टेंशन फोर्स और वेट की जो फोर्स है वो एक तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। टेंशन जो है वो रिएक्शन है, रिएक्शन ऊपर की जानब होता है। जैसे मेज़ के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, ठीक है, मेज़ किताब पड़ी हुई है, तो उसका वेट नीचे की जानब होगा, तो रिएक्शनल फोर्स ऊपर की जानब होगी। तो वेट और रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर हैं, ये रिएक्शन फोर्स है, ये वेट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि अगर कोई फोर्सेज जो होती हैं होती तो पैरेलल है लेकिन मुखालिफ सिमत में होती हैं, इसको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, फोर्सेस जो कि पैरेलल होती हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, उसको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। सपोज दैट टू बॉयज आर पुलिंग अ रोप ऑपोजिट डायरेक्शन, दो लड़के रस्सी को खींच रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मुखालिफ सिमत में। ये मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाई थी एक। अच्छा, अब इसमें देखें, ये वाला बंदा जो है वो रस्से को अपनी जानब खींच रहा है, ये वाला जो है ये इसको अपनी जानब खींच रहा है। अब ये वाला जो है ये फोर्स लगा रहा है अपनी जानब, ये वाला जो है ये फोर्स लगा रहा है अपनी जानब। दोनों एक दूसरे जो के फोर्सेस जो हैं, ये फोर्सेस जो हैं F1 है, ये वाली फोर्स जो है वो F2 है। दोनों फोर्सेस जो हैं तो पैरेलल लेकिन हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी फोर्सेस जो कि हों पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हों वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो सरदारों वाली मिसाल ही ले लें आप कि अंदर से आगे से धक्का लगा रहा है, पीछे से धक्का लगा रहे हैं, आगे से धक्का लगा रहे हैं पैरेलल फोर्सेस, पीछे से धक्का लगा रहे हैं तो वो पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एट, ठीक है, दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, उसकी हमने दो किस्में पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन, जो कि सेम डायरेक्शन में होती हैं। फॉर एग्जांपल 3 men आर पुशिंग या 2 men आर पुशिंग अ कार, 2 या 3 आदमी एक कार को एक ही सिमत में धक्का लगा रहे हैं तो उनकी फोर्सेस पैरेलल होंगी और सेम डायरेक्शन में होंगी। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। एग्जाम्पल क्या है, 2 boys आर पुलिंग अ रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बच्चे जो हैं, 2 आदमी जो हैं वो या 2 लड़के जो हैं वो एक रस्से को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। एक फोर्स लगा रहा है इधर को, एक फोर्स लगा रहा है इधर को, दोनों की फोर्सेस हैं तो पैरेलल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो बेटा ये था आज का आपका लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।